और G20 शिखर सम्मेलन को होस्ट करने का मौका भारत को मिला है। भारत की राजधानी दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है और ये गर्व की बात है। इस वक्त हमारे साथ मार्गरेट मैकलॉड, अमेरिकी विदेशी विभाग की हिंदुस्तानी प्रवक्ता मौजूद है। मार्गरेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और इस क्षमता में मार्गरेट दुनिया भर के हिंदी और उर्दू भाषियों को अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बारे में बताती हैं। एक करियर विदेश सेवा अधिकारी के रूप में इन्होंने बनाया है। उन्होंने भारत, पाकिस्तान, जापान में अमेरिकी मिशन में विदेशों में सेवा भी की है। तो सबसे पहले मार्गरेट से मैं ये जानना चाहूंगी, मार्गरेट, जब इसरो में चंद्रयान की कामयाबी हमने देखी तो भारत को बधाई देने के लिए अमेरिका से आपने हमारा रुख किया। बताइए कैसे किया आपने? आप भी क्या उतनी एक्साइटेड थी जितने हम एक्साइटेड थे? जी, इसलिए कि अमेरिका और इंडिया बहुत तावन करते हैं बड़े पैमाने पर, खास करके ऐसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस, शिक्षा, ज्ञान क्षेत्र में बहुत तावन और सहयोग कर रहे हैं। और चंद्रयान और आर्टेमिस अकॉर्ड्स बस एक ही उदाहरण है उसका कोऑपरेशन का। बिल्कुल। मार्गरेट, आप भारत पहुंची, आप हिंदी बोलती हैं। भारत से आपका कनेक्शन कैसा है? मैं पहली बार दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने आई मुखर्जी नगर में, और फिर विदेश मंत्रालय से दाखिला लेने कर मुंबई और दिल्ली में सेवा करने के लिए आई। जी मार्गरेट, मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में आप भारत और अमेरिका के रिश्तों को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इंडिया सबसे आबादित देश बन गए और अमेरिका उसका ज्ञान, उसका एनर्जी, उसका भविष्य देखकर ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ जरूर काम करना चाहते हैं। अच्छा मार्गरेट, आपने GNT के बारे में सुना है? हमारा चैनल पिछले 2 साल से कारगर है। जानती हैं आप इसके बारे में? हमारे चैनल का नाम है GNT गुड न्यूज टुडे। जी, और आपसे गुड न्यूज सुनना चाहती हूँ। हम भी आपसे गुड न्यूज सुनना चाहते हैं और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी अच्छी हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? मेहनत करके और सहेली बनकर जहाँ तक मुमकिन है गुफ्तगू एंजॉय करती रहती हूँ। बहुत जरूरी है किसी भी भाषा को एंजॉय करना, उसे बोलने से पहले। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप भारत में हैं और हिंदी बोलती हैं। लेकिन मार्गरेट, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में तो आपने हमें बताया। पिछले साल IMF ने कहा था कि अगले साल इंडिया की इकोनॉमी जो है 6.1% की दर से आगे बढ़ेगी। इससे पहले अप्रैल 2023 में यह अनुमान 5.9% लगाया गया था। साफ है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या सोच है? हाँ, भारत जाहिर है कि अपना आवाज उठा रहे हैं, खास करके उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर। और हम देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्था जो है वो ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल सेक्टर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते हैं। और इसलिए अमेरिका इस G20 मंच पर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और वसाइल बढ़ाना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि ये संस्था जो है वो और मजबूत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल मार्गरेट, और मजबूत बनाएंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध 1.5 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। इस समस्या का क्या हल हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या हल हो सकता है इस समस्या का, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है? हाँ, हम समझते हैं कि ये युद्ध जब तक रूस को मालियाती वसाइल आते हैं तब तक लगता है कि जारी रह रहे हैं। हम इसलिए तेल के दरामद और निर्यात पर पाबंदी लगा रहे हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया जहां तक मुमकिन है रूस को कम फायदा देते हैं, क्योंकि जब तक वसाइल है तब तक वो हथियार, अब हम नॉर्थ कोरिया से हथियार की खरीदने के बारे में सुन रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो हमलों जो रूस यूक्रेन पर किया करते हैं
वो ना सिर्फ यूक्रेन के लोग पर असर पड़ते हैं, ना सिर्फ पाबंदियों के जरिए रूस के लोगों पर पहुंचाते हैं, लेकिन जब वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए, जब वो यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हम लोग पर किया करते हैं, वो दुनिया के अनाज मंदी पर काफी बुरी असर पड़ रहे हैं और वो महंगाई ड्राइव कर रहे हैं और ये महंगाई गरीब तरीन आबादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी अच्छा मार्गरेट, अब लाइट नोट पे थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप जब से भारत आई हैं, आपने कौन कौन से भारतीय व्यंजन, इंडियन फूड चखा है, टेस्ट किया है? मैं तो साउथ इंडियन पसंद है, खास करके डोसा। अरे वाह, मार्गरेट, क्यों आप इंडिया आई हैं तो पुरानी यादें जो है ताजा हो गई होंगी। आपने बताया कि मुखर्जी नगर में आप रहती थी, तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप अब तक जा चुकी हैं इंडिया आने के बाद? ये शिखर सम्मेलन में बहुत व्यस्त हूँ और अभी तक मेरे पुराने होम टाउन की तरफ नहीं गई, लेकिन मेरी सहेली और सहयोगी को मिलने के मौके थे और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताइए, बॉलीवुड फिल्में देखती हैं आप? जी। कौन सा आपका फेवरेट एक्टर है? शायद वो इमरान खान तो होगा। बॉलीवुड की बात हो रही है तो कोई ना कोई फेवरेट गाना भी होगा। वो तो मुश्किल है। व्याकरण की वजह से मुझे कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है पसंद है। थोड़ा सा गा के, थोड़ा सा गा के। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। और ये बताइए, आपने कितनी बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी? अमेरिका में जब आप रहती हैं तो आप हिंदुस्तानी फिल्में देखना पसंद करती हैं या यहाँ पर आकर ही आपका दिल करता है कि आप भारत से जुड़े इस तरह? जब भी मौका हो तब देखती हूँ। यहाँ आने पर वो विमान के छोटी स्क्रीन पर बॉलीवुड ढूंढ रही थी। हाँ, उसमें बहुत सारी लिस्ट होती है फिल्मों की। अच्छा मार्गरेट, भारत में जब आप रही, पहले जब आप पहुंची थी, आप रही, तो आपका अनुभव कैसा था? शुरुआत में आपने किन स्ट्रगल्स को फेस किया? और जाहिर सी बात है उनसे आप उभरी भी, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है, तो हम देख ही रहे हैं। मुझे सभी लोगों को इंडिया एक एडवेंचर वेकेशन है, क्योंकि हर एक अनुभव तेज है, रंग तेज है, तापमान तेज है, स्वाद तेज है, सब कुछ तेज। और अगर वो अनुभव ना हो उसे आने से पहले, तो वो उसका थोड़ा ओवरवेल्म होने का इम्कान भी है। एग्जैक्टली। लेकिन वो एडजस्ट करके वो एडवेंचर एम्ब्रेस करे तो बहुत मजा आया। जी मार्गरेट, कितने सालों बाद आप वापस आई हैं भारत, और जब पहले भारत में रहती थी तो आपने कौन कौन सी जगह हैं जो आपने घूम ली, और अभी समिट के बाद क्या प्लान्स हैं आपके? अच्छा, आपके कितना समय है? बहुत समय है, आप बताइए। बहुत सारे जगह गए। मुझे हिमालय के फुटहिल्स बहुत पसंद है, दक्षिण की तरफ भी बहुत पसंद है, और यहाँ उत्तर में जहाँ पे मैं राब्ता कर सकती हूँ हिंदुस्तानी में, वो तो बहुत आराम से एंजॉय करती हूँ। अच्छा मार्गरेट, इस समिट के दौरान आपको क्या लगता है, ऐसे कौन सी एजेंडाज है, कौन सी मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी बहुत जरूरी है? हाँ, अमेरिका के लक्ष्य ये है कि हम जरूर वैश्विक गुर्बत से निपटना चाहते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं के वसाइल के जरिए हम वो आर्थिक मसला जो युद्ध की वजह से हो रहा है उसके बारे में एड्रेस करना चाहते हैं, और ये भी है कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम एम्बिशन और बढ़ाना चाहते हैं। तो मार्गरेट, ये जो G20 समिट हो
हो रहा है, इससे आप कोई गुड न्यूज जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं, और आप बताना चाहेंगी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हमारे दर्शकों को कि क्या वो गुड न्यूज है? जी, वो हाल में अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप की कहानी चलते रहते हैं और अमेरिका उसका मेंबरशिप बहुत सपोर्ट करते हैं और उम्मीद है कि उसके बारे में कुछ अच्छा न्यूज, गुड न्यूज होगा। आप तो गुड न्यूज बेरर हैं, आपने हमें बधाई दी थी अमेरिका की तरफ से और हम उम्मीद करते हैं कि ये गुड न्यूज भी हमें मिले। लेकिन आपको हम अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, एक इकलौता ऐसा चैनल जो किसी भी खबर का अच्छा एंगल दर्शकों तक पहुंचाता है और देश में विदेश में कहीं पर भी कोई भी अच्छी घटना घट रही हो, कुछ भी अच्छा हुआ हो, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कोई गुड न्यूज जो आप आज देना चाहें? अच्छा, मेरा ख्याल में इस दुनिया में ऐसा शानदार लक्ष्य और होना चाहिए। मैं ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो है वो बेहतर से बेहतर होते रहते हैं और हम हिंदुस्तान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? जब वो यूएस दौरे पे थे तब उन्हें वहां पर बहुत सराहना मिली, बहुत अच्छा जोरदार स्वागत किया गया उनका, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, हम देखते हैं कि मोदी जी ये G20 प्रेसिडेंसी में बहुत मेहनत कर दिए हैं और हम दोनों मुल्क लोकतंत्र है और जो भी हिंदुस्तानी लोग मतदाता पसंद करते हैं हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल मार्गरेट, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि जब भारत आता है, इंडिया का नाम आता है, तो क्या क्या सोचती हैं आप उस समय? मतलब रंग, खाना, जगह, क्या? सब कुछ। तेजी। बिल्कुल, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन भारत की कोई एक ऐसी चीज जो आपको बेहद पसंद हो, जो आपके दिल के करीब हो, उसके बारे में बताइए। शायद एम्बिशन। एम्बिशन। ओके, मैं आपसे मेमोरीज भी जानना चाहूंगी कि उस टाइम की जब आप यहाँ रहती थी मुखर्जी नगर में, उसके बाद आप वापस अमेरिका गई, तो कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे जहाँ आप रहती थी वहां पे, तो कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगी गुड न्यूज टुडे पे? जी जी, मेरी सहेलियों से बहुत वार्मथ मिले और उनके मेजबानी एंजॉय करके हिंदुस्तानी वो अतिथि देवो भावो का कल्चर बहुत महसूस किया मैंने। अतिथि देवो भव, इसके साथ साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ी, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों ने आपसे बात की और हमें भी ये मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद।